सबको फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बाकी एरियाज़ पे कलर करेंगे दीपिका मैम की पोर्ट्रेट में। तो मैंने आईज, नोज़ और लिप का ड्रॉ फर्स्ट पार्ट में ही मैंने कर लिया था। तो और फिर ये भी बता दिया था कि कैसे पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और किस ऐप का यूज़ कर सकते हो आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। प्रोसीजर मैंने बता दिया था। तो आपको इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बाकी एरियाज़ पे कलर करें। तभी मैं चिक एरियाज़ पे कलर कर रही हूँ चारकोल पेंसिल के ज़रिए। और मैं वीडियो थोड़ी स्किप कर दी हूँ हेड पे, जैसे मैंने कलर्स किया है बाकी एरियाज़ पे, तो उसका यूज़ मैंने 8B पेंसिल का यूज़ से मैंने किया है। और पेपर स्टम्प के ज़रिए मैंने ब्लेंड कर दिया। नॉर्मली एक ही वे पे स्केचिंग किया और पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, बट नहीं समझ में आया तो मैंने एक वीडियो मैंने डाला था सुभाष चंद्र बोस का। तो उसमें मैंने कैसे फेस पे कलरिंग करना होता है, नॉर्मली शेडिंग करके स्केचिंग करके उसके बाद पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर देना होता है ग्राफाइट के ज़रिए, ग्राफाइट कलर्स को। तो उसको समझने के लिए आप सुभाष चंद्र बोस की वीडियो देख सकते हो। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दीपिका मैम वाली पोर्ट्रेट का। तो अभी मैं हैंड पे कलर्स कर रही हूँ। उसी तरह से मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया और फिर पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दिया। और आपने वीडियो पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने जब स्टार्टिंग में दूसरे टेबल पे पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रही थी तो उसमें पोर्ट्रेट का लुक अलग आ रहा था। फिर मैंने जगह चेंज कर दिया, टेबल भी चेंज कर दिया, तो पोर्ट्रेट का लुक अलग आने लगा थोड़ा कलरिंग पे। तो आप देख सकते हो। तो इसमें एक चीज़ हो गया कि हमको ये समझ में आ गया और मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूं कि वीडियो करने पे एक चीज़ होता है कि आपको लाइटनिंग अच्छे से देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप नेचुरल लाइट पड़ रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ी तो और अच्छा है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रहा था तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो रही थी। और इसमें क्या हुआ कि मैंने जगह भी चेंज कर दिया और टेबल को भी चेंज किया, दूसरी जगह पे आकर ड्रॉ कर रही थी तो उसमें डायरेक्ट लाइट पड़ रहा था और उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्वालिटी अच्छे से नहीं हो पाई। आपने देख सकते हो, मगर अच्छा हुआ, उतना भी ये नहीं हुआ और अच्छा हुआ। आपको वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी लग रही होगी। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये हो गया कि आपको जगह मैटर करती है कि कैसे लाइटनिंग पड़ रही है और प्लेस कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, टेबल का कलर भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मुझे ये समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो। और उसमें क्या थोड़ा सा काम हो गया था उस रूम में, तो इसलिए मैंने टेबल चेंज कर दिया, दूसरी जगह पे आके बना रही थी। तो ये चीज़ हो गया, आप देख सकते हो। फिर भी अच्छा रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं स्केचिंग अभी जो कर रही हूँ चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप जब स्केचिंग करोगे तो उतनी डार्क नहीं होती है। आप ब्लेंड करने के बाद भी देख सकते हो कैसा होता है। तो आपको इसमें हेयर पे जब कलर करोगे तो आपको लेयर बाय लेयर कलर करना पड़ेगा। तो डार्क होगा, देखिए मैं सेकेंड बार जब कलर्स कर रही हूँ उसमें तो अब डार्क होने लगे हैं। उसके बाद आप ब्लेंड कर दोगे तो पूरा डार्क हो जाएगा। तो आपको लेयर बाय लेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हेयर पे कलर कीजिए। फर्स्ट टाइम में उतना डार्क नहीं होता है, सेकेंड टाइम पे आप फिर से जब करोगे तो डार्क हो जाएगा, देख सकते हो आप।
यहीं पे हेयर पे हाईलाइट करना पड़ता है। तो हाईलाइट करने के लिए आप नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हो। नीडेड इरेज़र क्या करता है कि आप जितना लाइटली हाईलाइट करना चाहो उतना कर सकते हो। और वो क्या करता है, चाहे चारकोल हो या ग्रेफाइट हो, वो कलर्स को ऑफ कर लेता है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो डस्ट फ्री रहता है और आप उसको कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हो। वो बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप नीडेड इरेज़र के यूज़ से आप हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ जा रहा हो कि मैंने कैसे कलरिंग किया, हेयर पे मैं कैसे कलर कर रही हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से बता दे रही हूँ और समझ में आ जा रहा होगा। और वीडियो भी उतनी फास्ट मैंने नहीं की है, बस मुझे लगा कि इतनी वीडियो फास्ट होने पे आप समझ जाओगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे कलरिंग किया, कौन सी कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब समझ में आपको आ जा रहा होगा। नहीं। और आप जब हेयर पे फर्स्ट टाइम सेलिंग करोगे चारकोल पेंसिल से तो उतना डार्क नहीं होता है। तो आप देख सकते हो मैंने ब्लेंड किया तो उतना डार्क नहीं हुआ, पेपर स्टम्प से ब्लेंड किया। तो उसके बाद आपको फिर से चारकोल पेंसिल से स्केचिंग करना पड़ेगा, फिर जाके उतना डार्क हो पाता है। तो आपको इसमें हेयर पे कलर करने के लिए आपको लेयर बाय लेयर कलरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके डार्क लुक आता है। आप देख सकते हो। देख सकते हो कितना डार्क हो गया, क्लियर का लेयर आपको स्केचिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए हम नीडेड इरेज़र यूज़ करेंगे। ये फाइनली पूरा बन चुका है। हेयर पे थोड़ा थोड़ा काम बाकी था, तो वहाँ पे मैं कलरिंग कर रही हूँ अभी। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू।